Hello everyone, hope you all are good. So yes, I'm back with another video on UGC. ये वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आपने मुझसे बहुत बार पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे कि मैंने कौन से ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ क्या थी और मैंने उन ब्रांड्स को कैसे रीच आउट किया, कौन सी पेड कोलैबोरेशंस थी और कौन सी बार्टर कोलैबोरेशंस थी। तो ये वाली वीडियो बनाने के लिए मैंने लिटरली अपना जो सारा सामान है, वैसे तो मेरी कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि जितना मुझे सामान अभी मैं याद कर पाऊँ कि कौन सा सामान था, वो सारा मैंने निकाल के रखा है। और बहुत सारा सामान है गाइस, मतलब मैं दिखाती हूँ एक। सो यू कैन सी, ये सिर्फ खाली बॉक्सेस हैं जो मैंने इतने बड़े बैग में भर के रखे हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अभी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह का है और ये सारा स्किन केयर ब्यूटी के रिलेटेड सामान है और इस बैग में बहुत सारा सामान है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग भी होने वाली है क्योंकि मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या सामान आता है यार। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जिस ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कि उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन कैसे की थी और वो ब्रांड पर्सनली, क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रांड से तो मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो जाती है कि यार कैसा है ब्रांड, उसका नेचर कैसा है जो सामने से बात कर रहे हैं और वो ब्रांड की नीड्स कैसी है ना। सो मैं आपको बताऊंगी कि आप उन ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो और कैसे रीच आउट करना है, आप क्या उनको ऑफर कर सकते हो, राइट। क्योंकि मैं ये चीज़ बताती हूँ कि जब हमें यूजीसी स्टार्ट करना है ना, हम एज अ बिगिनर यूजीसी में पहले हम उन क्रिएटर्स को देखें जो ऑलरेडी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और उन्होंने किन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन की हैं, तो हम उन ब्रांड्स को पहले रीच आउट करें। सो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, आपको सारी कोलैबोरेशंस दिखा रही हूँ। आई थिंक कुछ मिस हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी हैं, क्योंकि कुछ टेक ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस थी तो उनके प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं होंगे, वो तो किसी ऐप या साइट को प्रमोट किया था। सो जो भी मेरे पास है वो मैं दिखाने वाली हूँ। सो मैं ट्राई करूँगी, पहले मैं सेशंस में ट्राई करूँगी, पहले मैं स्किन केयर के ब्रांड्स के बारे में बताऊँगी, उसके बाद जैसे मेकअप हो गया, फिर ज्वेलरी का अलग हो गया। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं स्टार्ट करूँ उन कोलैबोरेशन से, ज्वेलरी की कोलैबोरेशन से स्टार्ट करते हैं। सो ज्वेलरी में मैंने ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं की हैं, थोड़ी की हैं पर अच्छी की हैं जो भी की हैं। पहले तो वो एक कोलैबोरेशन जो मुझे रिसेंटली आई है, कुछ दिनों पहले, आई थिंक 3-4 दिन पहले आई है, उसकी एक वीडियो मैं बना के डाल चुकी हूँ और बाकी की 2 वीडियोज़ बाकी हैं। ये एक इंडियन ज्वेलरी का ब्रांड है जो कनाडा में है, इनका नाम है रिवायती संदूक। तो इन्होंने मुझे राइट इतनी सारी ज्वेलरी भेजी है। इनमें से उन्होंने मुझे 3 सेट्स भेजे थे क्योंकि एक मुझे मेरी वेडिंग का जो लुक था वो रिक्रिएट करना था, तो उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करने वाली थी, तो उसके लिए भी इन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे। ये कुछ पीसेस थे लाइक, और एक सेट ये वाला था, बड़े अच्छे ज्वेलरी पीसेस थे इनके। और सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन थी, तो आई वाज सो हैप्पी। ये एक बार्टर कोलैबोरेशन ही थी क्योंकि ऑलरेडी ये मुझे इतना कुछ भेज रहे थे। और ये एक झुमकीस थी, इसके अलावा मतलब वो सेट जो थी ना वो फुल थे, पूरे पूरे थे। सो ये था, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना, ये लाइक पूरा ब्राइडल वाला है। ये एक, इनके इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव नहीं है ये, पर क्योंकि अभी इंडियन फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मैंने ये पहले भी आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और ये एक साल का ऐसा टाइम होता है जब सभी ब्रांड्स अपने काम पे ज़्यादा होते हैं कि यार अभी हम कोलैबोरेशंस करनी है, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। सो ये टाइम पे कोलैबोरेशंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब आप अपनी ईमेल पिच में ये अगर मेंशन करो कि क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप उनके ब्रांड को कैसे फेस्टिवल लुक्स क्रिएट करके ऐसे प्रमोट कर सकते हो ना। और ज्वेलरी ब्रांड था जिसका नाम था कोसिनर करके कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर मैं नाम मेंशन कर दूँगी। सो उन्होंने भी मुझे ज्वेलरी भेजी थी, जैसे उनमें से ये पीसेस थे, ईयरिंग्स थे, छोटे छोटे ईयरिंग्स। मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में आपको छोटे छोटे ईयरिंग्स जो दिखेंगे ना वो इस कोलैबोरेशन ब्रांड के थे। कि ये एक और कोलैबोरेशन थी ज्वेलरी की, जो मुझे कोलैबोरेशन उस ब्रांड का नाम शायद प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, मैं नाम मेंशन कर दूँगी, कुछ अटायर कुछ पता नहीं ऐसा कुछ था नाम। उनके साथ भी मेरी बार्टर कोलैबोरेशन थी। ज्वेलरी मैंने अभी कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं की है क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी नई फील्ड में कोलैबोरेशन कर रहे हो ना, अगर आपने फैशन में फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन की है तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं ज़्यादा कोलैबोरेशन मुझे मिले। मेरी स्टार्टिंग हुई है ज्वेलरी में तो आगे मुझे आती रहेंगी पेड कोलैबोरेशन भी इसमें। सो उनकी जैसे कि ये उनका ईयरिंग्स था जो मैंने अभी ज्वेलरी ब्रांड का नाम मेंशन किया है, और ये पीस
और ये जो है दिस वन, तो एंड दिस वन। सो ये इस ब्रांड से थी। इसके बाद आती हूँ मेकअप ब्रांड्स पे। मुझे याद नहीं कि मैंने कौन से ब्रांड का कोलैबोरेशन की थी, पर सबसे पहले तो एक जो मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा उधम मचा दिया था कि मेरी कोलैबोरेशन होगी, वो है फ्लावर नोज़ के साथ मेरी कोलैबोरेशन में उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें भेजी थी। ब्रश था, एक मिरर भी था। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, मेरे पेजेस पे हैं वीडियोस। सो ये सब चीज़ें थी फ्लावर नोज़ की, और ये बड़ी अच्छी थी। इनको मैंने रीच आउट किया था, और जो मैंने ज्वेलरी ब्रांड्स बताए हैं इनको भी मैंने खुद रीच आउट किया था। मैं जिसका भी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं मेंशन करती जाऊँगी। फ्लावर नोज़ को मैंने ईमेल से रीच आउट किया था, इनकी ईमेल भी मैं बता दूंगी मैंने कैसे रीच आउट किया था। तो इसके बाद अगला मेकअप ब्रांड है, इसका नाम है चीक बोन ब्यूटी। ये कनाडा का बहुत अच्छा ब्यूटी ब्रांड है। उन्होंने मुझे ऐसी पेंसिल्स भेजी थी, कंसीलर पेंसिल्स या फाउंडेशन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई कोलैब से मैंने फॉर्म फिल किया था, तभी मुझे नाम नहीं पता था, पर जब इन्होंने मेरे कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट कर लिया था ना, तब मुझे पता चला था कि ये काफ़ी फेमस है। और ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर था, मेन ब्रश है चीक बोन ब्यूटी का, वो इन्होंने मुझे भेजा था। तो इसके बाद आता है पैलेट कॉस्मेटिक्स। तो पैलेट कॉस्मेटिक्स एक ब्रांड है जिनके साथ मैंने अभी काम किया था। इन्होंने मुझे एक तो ये वाली पैलेट भेजी थी, इसके साथ मेरे पास आई थी 2 लिपस्टिक्स आई थी। मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो मैं वो ज़रूर अटैच करूँगी। लिपस्टिक्स थी, इनको मैंने ईमेल से रीच आउट किया था, ईमेल आप देख लोगे साथ में। एक और फेमस ब्रांड जिसका नाम है चिलैब के साथ मेरी कोलैबोरेशन आई थिंक 2 मंथ पहले हुई थी, और इन्होंने मुझे रीच आउट किया था, और ये एक बार्टर कोलैबोरेशन थी। मैंने ज़्यादातर जो पेड कोलैबोरेशंस की हैं ना, वो या तो टेक में की हैं या फिर मैंने स्किन केयर में की हैं, क्योंकि मेरी मेन जो नीश है ना वो स्किन केयर की है। ये एक था मैट फिनिश लेवेंडर मैट पाउडर था, इन्होंने मुझे भेजा था, और ये एक लिप ग्लॉस थी। एंड मेरी एक कोलैबोरेशन थी, वो एक ब्रांड था किम म्यूज़ करके, जिनके साथ मेरी पहली कोलैबोरेशन थी। उनके साथ ही मैंने एक बार फिर से कोलैबोरेशन की थी। उन्होंने मुझे एक आईलाइनर भेजा था। किम म्यूज़ को ज़रूर रीच आउट करना, इनको आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे ही किया था, अगर मेरे पास ईमेल हुई तो मैं ज़रूर दूंगी। ये बार्टर कोलैबोरेशन थी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ फर्स्ट कोलैबोरेशन की थी, इसलिए जब मैंने इसके साथ सेकंड कोलैबोरेशन की तो वो मैंने बार्टर की, मैंने पेड नहीं की। नेक्स्ट है एक और कोरियन ब्यूटी ब्रांड, और ये कोलैबोरेशन मुझे येस स्टाइल की तरफ से आई थी। ये है एक बड़ा फेमस ब्रांड, इसका नाम है रोमांड, और ये पैलेट मुझे येस स्टाइल ने भेजी थी। सो येस स्टाइल का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले भी बताया है। कोरियन ब्रांड्स का जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कोरियन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन पर, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर चेक करना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आई है ये। हाँ, रोमांड से मुझे ये 2 लिप ग्लॉसेस भी आई थी, ये भी मुझे येस स्टाइल ने भेजी थी, और ये बड़ी अच्छी थी। तो बताती हूँ नेक्स्ट जो मेकअप का ब्रांड था, वो था, उसका नाम था क्लोवर। ठीक है, आई डोंट थिंक ये इतना फेमस नहीं होगा, पर ये कुछ चीज़ें भेजी थी। इसके साथ कुछ और भी था, आई थिंक वो फेशियल ऑयल था, ये ब्लश था, ये लिप ग्लॉस था। या इन्होंने मुझे रीच आउट किया था। मेरे पास जो भी डाटा होगा, ईमेल होगी तो मैं ईमेल मेंशन करूँगी, या फिर इनका इंस्टाग्राम अकाउंट। एक कोलैबोरेशन का ब्रांड लैशेस का ब्रांड था, इसी में इंक्लूड कर देती हूँ मेकअप में, तो वो है क्वेल। इनके साथ मैंने 3 बार कोलैबोरेशन की हैं, और इन्होंने मुझे 3 बार डिफरेंट ये भेजे हैं, और जो मेरी फर्स्ट थी वो बार्टर थी। 2 बार मैंने इनके साथ पेड कोलैबोरेशन की थी। आप अच्छा ब्यूटी में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इनको रीच आउट ज़रूर करना। क्वेल को मैंने ईमेल से रीच आउट किया था, तो उसके बाद 2 बार इन्होंने खुद मुझे रीच आउट किया। मेरा अभी एक और कोलैबोरेशन का पैकेज आया है, जो मेरा ड्रीम ही कह लो, वैसा ही सामान है, कुछ वैसी एक चीज़ है जो मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था कि इनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, और वो पैकेज आया है टेटर की कुशन फाउंडेशन। मैं इतने टाइम से ट्राई करना चाहती हूँ ना, इतने टाइम से मैं सोच रही थी, क्योंकि इनकी फाउंडेशन जो ना 3 शेड्स, 3 जो पैकेजिंग में आई हैं, एक सिल्वर में, एक रेड में, और एक आई है पिंक में, और गेस व्हाट, उन्होंने मुझे तीनों भेजी हैं या सो अभी मैं स्किन केयर ब्रांड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। स्किन केयर में मेरे पास इतना सामान है ना, इतनी कोलैबोरेशन की हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो ये वाला एक ब्रांड है वी ग्रीन करके, इन्होंने मुझे सामान भेजा था। एक और चीज़ थी, आई थिंक अभी मुझे मिल नहीं रही। सो इनके साथ मैंने बार्टर कोलैबोरेशन की थी, क्योंकि ये बहुत पहले की कोलैबोरेशन है, और इनको मैंने ईमेल से रीच आउट किया था, तो आप इनको ईमेल से रीच आउट कर सकते हो। ये है एक ब्रांड डॉक्टर जी, जो कोरिया के स्किन केयर का बड़ा ब्रांड है, और ये मुझे कोलैबोरेशन आई थी पिकी की तरफ से। पहले मुझे ये आया था, ये दोनों आए थे, फिर ये आया था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैंने एक कोलैबोरेशन फॉर्म फिल किया था, तो उन्होंने सेम प्रोडक्ट्स की 1-2 कैंपेन्स रन कर रहे थे। मुझे था कि एक में नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में तीसरे में हो जाएगा। उन्होंने मुझे चेक ही नहीं किया, उन्होंने मुझे सारे रिवॉर्ड्स दे दिए।
तो ये एक जो ब्लेमिश क्रीम है, तो मेरे पास ये 3 है और इसके साथ ये वाले मेरे पास 2 हैं। सो हाँ, ये मैं बहुत जल्दी मैं गिव अवे भी करूँगी अपने प्रोडक्ट्स का, ताकि आप भी, आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ पाएँ। और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, मैं जिनको देखती हूँ रेगुलरली, जिनके कमेंट्स देखती हूँ, मेरे सामने आते रहते हैं। सो मैं बहुत जल्दी एक गिव अवे अरेंज करूँगी। मैं प्लान कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट मैं बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करूँगी इसके बारे में भी, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान होता है तो मैं सारा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। सो ये एक कनाडा का लोकली ब्रांड है, इसका नाम है इलास्पा। तो इन्होंने मुझे ये सनस्क्रीन भेजी थी और ये भेजा था इनके में। इनकी मेरे पास ईमेल होगी तो मैं आपको ईमेल बताऊंगी, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो। तो ये मेरी बहुत पहले वाली कोलैबोरेशंस में अभी आ रही हैं जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। सो ये ब्यूटी बाय अर्थ की कोलैबोरेशन थी। इन्होंने मेरे साथ बार्टर कोलैबोरेशन की थी बहुत स्टार्टिंग में ही। ये एक हेयर को वॉल्यूम देने वाली एक स्प्रे थी। इनके साथ दोबारा से मुझे इन्होंने अप्रोच किया था पेड बार्टर कोलैबोरेशन के लिए, पर मैंने नहीं, क्योंकि फिर मैं पेड कोलैबोरेशन के लिए देख रही थी और टाइम नहीं था। सो ये उनके तरफ से था। इन्होंने मुझे आई थिंक इंस्टाग्राम से किया था कनेक्ट। इंस्टाग्राम का इनका मैं दे दूंगी। ये एक ब्रांड है ला वर्निक कॉस्मेटिक्स करके। इन्होंने पहली कोलैबोरेशन बार्टर की थी, इसके बाद इन्होंने खुद ही मुझे अप्रोच किया था पेड कोलैबोरेशन के लिए, और इन्होंने मेरे पास अच्छी एक पेड कोलैबोरेशन की थी। ये वाली कोलैबोरेशन मेरी बहुत पहले वाली कोलैबोरेशन में थे। एक मास्क भी था इनका, ये है डी मोरेली ब्रांड का नाम। मेरे साथ बार्टर कोलैबोरेशन थी क्योंकि ये बहुत पहले की कोलैबोरेशन है, जब मैंने स्टार्ट ही किया था ये तब की कोलैबोरेशन है। ये कोलैबोरेशन मुझे शॉपिफाई की तरफ से आई थी, तो शॉपिफाई में इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट्स डाले थे, तो ये वहाँ से कोलैबोरेशन आई थी। उसके बाद ये है आई एम फ्रॉम, बड़ा फेमस ब्रांड है ये कोरियन ब्यूटी का। हाँ, ये फेशियल क्लेंजर था। ये मुझे पिकी से कोलैबोरेशन आई थी। पिकी के बारे में मैंने बताया हुआ है पहले अपनी वीडियोस में। जो मैंने ऐप्स के बारे में बता रही हूँ कोरियन स्किन केयर की, उनके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना के रखी है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। पिकी क्या है, ये स्टाइल क्या है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। तो बाद एक रीसेंट कोलैबोरेशन मुझे शॉपिफाई से आई थी, वो थी एक स्किन केयर ब्रांड से। तो ये बहुत अच्छे, मतलब मैं कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं। सो हैंड क्रीम है, क्योंकि मैं हैंड क्रीम बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे हैंड्स बहुत ड्राई रहते हैं, तो इनकी हैंड क्रीम थी। इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट से डाले थे उस अपनी शॉपिफाई में। सो ये एक बॉडी बटर था, मतलब ये हैवी है तो आपको क्वालिटी पता चलती है अच्छी। और ये कैंडल थी, इस ब्रांड का नाम है हाई ऑन लव। आप इनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन कर दूंगी, ओके। उसके बाद ये क्लियर्स का प्रोडक्ट है, उनकी जो क्रीम है मिडनाइट ब्लू कामिंग क्रीम। ये मुझे भी पिकी से आई थी कोलैबोरेशन, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मैंने वीडियोस बनाई होती है पहले वो भी चेक किया करो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। एक और कोरियन स्किन केयर ब्रांड जिसके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो है मेडी हील ने अभी तक मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं। पहले मेरी कोलैबोरेशन वाटर थी, उसके बाद मेरी पेड कोलैबोरेशन हुई, मेरे अच्छे व्यूज़ वगैरह आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जिसमें उन्होंने मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भेजे हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। ये कुछ उनके ऑलरेडी जो उनके वेबसाइट पे मौजूद प्रोडक्ट्स हैं मेडी हील के, इनके मैं ईमेल का लिंक दे दूँगी। और कोरियन फेमस ब्रांड वो है इजन ट्री, ये मुझे कोलैबोरेशन आई थी येस स्टाइल की तरफ से। तो ये एक बूस्टर शॉट था और ये एक क्रीम थी, जेल क्रीम। और गेस व्हाट, उन्होंने मुझे 2 बार भेज दिया ये, मतलब ये 2 बूस्टर शॉट्स हैं और ये एक क्रीम है। अगेन येस स्टाइल के बारे में पहली बार बात की है वीडियो में, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। सो ट्राई करना, इनको डायरेक्टली भी आप अप्लाई करना, तो क्योंकि ये कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। ईमेल अगर मेरे पास होगी तो मैं ईमेल ज़रूर दूंगी वो। मुझे येस स्टाइल ने किसी और ब्रांड के साथ मिलकर रीच आउट किया था एक कोलैबोरेशन के लिए, वो इस ब्रांड की तरफ से थी, मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पर हाँ ये कोलैबोरेशन थी। उनका एक प्रोडक्ट और था, वो अभी किसी सामान में गुम है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। इसकी वीडियो मैंने आज ही शूट की है। इनकी मैं ईमेल आईडी दे दूंगी जिनसे इन्होंने मुझे रीच आउट किया था, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। तो ये एक मेरा फेवरेट में ही आता है एक स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम है नंबरजन। ये क्रीम मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड है, अगेन कोरियन ब्रांड के साथ बड़ा काम किया है। सो ये भी मुझे येस स्टाइल की तरफ से आई थी और इनको मैंने पर्सनली भी रीच आउट किया था। एक और प्रोडक्ट था इनका, मुझे पता नहीं कहाँ है, तो इनको भी रीच आउट करना है। इनका मेरे पास ईमेल होगी तो मैं ईमेल दूंगी। और एक ब्रांड इनके साथ मैंने पहले बार्टर कोलैबोरेशन की थी येस स्टाइल की तरफ से, फिर मैंने रिसेंटली पेड कोलैबोरेशन की है और आज ही उनका सामान आया है। ये मैंने पहली बार जब मैंने कोलैबोरेशन की थी, ये वो वाला सामान है। और जो आज ही मुझे सामान आया है वो है इनका ये शीट मास्क आया है। ये इन्होंने मुझे भेजा है एक इनका सीरम, जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कोलैबोरेशन में नहीं था इंक्लूडेड, एज अ गिफ्ट ही भेजा है उन्होंने। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मसाजर है स्किन के लिए, इसको ओपन करना पड़ता है। और एक ये क्रीम है, ये पहले ही अप्लाई करनी पड़ती है। सो ये मेडी थेरेपी की तरफ से है
और मेडिथेरेपी की ईमेल मैं मेंशन कर दूंगी, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, वो कोलैबोरेशंस करते हैं। एक और कोरियन स्किन केयर ब्रांड है जिसका नाम है ये PRMR करके। सो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था कोलैबोरेशन के लिए, आई थिंक मुझे याद भी नहीं है। सो टाइम हो गया इस कोलैबोरेशन को, और इन्होंने मुझे बहुत सारा सामान भेजा था। इनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी थी, मेरे पास फोटोज होंगी तो मैं अटैच करती रहूँगी। इंस्टा पे भी कोलैबोरेशन के लिए बात करते हैं ओपनली। सो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन करूँगी। एक बड़ा ही अलग ब्रांड जिसका नाम है मेडिक्यूब। इनके साथ मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज रही है कि मुझे नहीं पता इनका मुझे पहली बार प्रोडक्ट कहाँ से आया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी इनको अपना एड्रेस दिया है या इनसे बात की है। किसी भी ईमेल से नहीं मैंने किया, या किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं की है, ये सच बोल रही हूँ मैं। और मुझे ये याद नहीं कि मैंने कोई फॉर्म भरा होगा, पर जितना मुझे याद है कि मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन की नहीं थी। ये मुझे एकदम से एक दिन मेरे पास ये प्रोडक्ट आता है, और उसके बाद एक दिन फिर से मेरे पास सामान आता है। ये मुझे रिसेंटली आया, इसके पहले मुझे उन्होंने एक सीरम भेजा था, और इसके पहले मुझे भेजा था एक मास्क। ओके, वो भी मेरे पास होगा, अभी पड़ा है यहाँ पे कहीं पे, उसकी फ़ोटोज़ डालूंगी मैं। और गैस व्हाट, जब मेरे इनकी वीडियो मेरी बहुत चल गई थी एक, ठीक है, वो मैंने कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, और मेरी जो हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशंस हुई है ना, उनमें से इनका नाम है, क्योंकि इनके साथ दूसरी कोलैबोरेशन मेरी पेड थी। इन्होंने को कैंपेन रन किया था, तो उसमें मैंने अपना लिंक अपलोड कर दिया था, और वो पेड कोलैबोरेशन हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन में आ गई है, ठीक है, अभी की मेरी लिस्ट में मेडिक्यूब के साथ। तो मेडिक्यूब को रीच आउट जरूर करना, इनका एक एम्बेसडर प्रोग्राम है, उसका फॉर्म जरूर फिल आउट करना। ओके, सो ये एक ब्रांड है पुरीटो करके, इन्होंने मुझे बहुत सारा सामान भेजा था। ये स्टाइल ने मुझे किसी पता नहीं कौन से कैंपेन में विनर चूज़ किया था, तो मुझे याद नहीं है ये, पर इनका बहुत सारा सामान मुझे आया था। मेरे पास 3 ही शो हो रहे हैं क्योंकि सामान सारा बिखरा पड़ा है। आप इनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, ये बहुत कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। इनकी ईमेल मेरे पास होगी तो मैं वो दूंगी आपको। और मेरा फेवरेट ब्रांड जिसका नाम है XSY, ये कोरियन ब्यूटी ब्रांड है। ये भी मुझे बहुत सारा सामान इनका आया है अभी तक। ये मुझे भेजा था, ये स्टाइल ने भेजा था, पर इसके बाद जो जिसमें मुझे बहुत सारा सामान इन्होंने भेजा, वो इन्होंने डायरेक्टली भेजा था। कोई कैंपेन था, उसमें कुछ विनर वगैरह चूज़ किया था। सो ये ब्रांड भी बहुत कोलैबोरेशंस करता है, तो आप इनको भी ज़रूर रीच आउट करना। इनकी ईमेल आईडी या कुछ भी होगा मेरे, आपको ज़रूर दूंगी, राइट। ये कोसरेक्स का है, ये मुझे ये स्टाइल ने भेजा था, और ये भी एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड है। सो ये भी कोलैबोरेशंस करते हैं। इनका जो भी मेरे पास इन्फॉर्म होगी तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। बताता है ब्रिंग ग्रीन, ये कोलैबोरेशन मुझे क्योंकि अब मुझे कोलैबोरेशंस के लिए खुद ही ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये वैसे ही कोई ब्रांड था। इन्होंने कोई एजेंसी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था इस कोलैबोरेशन के लिए, कि वो उनको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। सो ये कोलैबोरेशन, इसमें कुछ और भी था, अभी मुझे वो याद नहीं है क्या था। सो ये कोलैबोरेशन वैसे आई थी, और सेम एजेंसी ने मुझे रिसेंटली फिर अप्रोच किया है एक और कोलैबोरेशन के लिए। सो या तो ब्रिंग ग्रीन को आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो। अब एक और फेमस कोरियन ब्यूटी ब्रांड जिसके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया, मेरा फेवरेट भी कह लो, तो वो है अनुआ। ये कोलैबोरेशन मुझे ये स्टाइल की तरफ से आई थी, और ये देखो इनके प्रोडक्ट्स में कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सी। सो ये बहुत अच्छा ब्रांड है, और कोलैबोरेशंस भी करते हैं। इनकी ईमेल आईडी होगी तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। कोरियन स्किन केयर ब्रांड वो है स्किन 1004। तो ये कोलैबोरेशन मुझे पिकी की तरफ से आई है। उनके ये 3 प्रोडक्ट से बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये वैसे भी कोलैबोरेशंस करते हैं, इनकी भी ईमेल आईडी होगी तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और अभी रिसेंटली मुझे एक बड़े फेमस कोरियन, जैसे ये स्टाइल है ना वैसे ही एक ब्रांड है स्टाइलवाना, वो भी रिटेलर का है, जैसे कि अमेजोन है हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था, और उन्होंने मुझे एक किट भेजी थी, उसमें मुझे अभी एक ही प्रोडक्ट मिला यहाँ पे पड़ा हुआ। सो फोटोज़ वगैरह अटैच कर दूंगी मैं। सो यस, आप स्टाइलवाना का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम भी ज़रूर फिल आउट करना। सो ये एक मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब ब्रांड, इसका नाम है गुड मॉलिक्यूल्स। मैं इनसे कोलैबोरेशन करना बहुत टाइम से चाहती थी, तो मैंने इनको रीच आउट किया था, और ये कोलैबोरेशंस बहुत करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो मुझे था कि मैं भी इनको अप्लाई करूँ, और इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। पर मुझे प्रोडक्ट मुझे आई थिंक 1 मंथ बाद आए थे, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है। सो इनको, इनकी जो ईमेल होगी मैं वो ज़रूर मेंशन करूँगी, इनको ज़रूर ईमेल करना आप। तो ये है मिक्सून, कोरिया का एक और बहुत बड़ा ब्रांड, ठीक है। ये मुझे ये स्टाइल की तरफ से आया था। ये भी कोलैबोरेशंस करते हैं, इनको भी आप रीच आउट करना। मुझे एक ही प्रोडक्ट मिला, अभी मेरे पास और भी था। ये सम बाय मी का है। इनकी एक किट मुझे अभी आ रही है, जो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। ये इनके साथ इनको रीच आउट करना, क्योंकि ये कोलैबोरेशंस करते। इसके बाद एक ब्रांड था मास्करेड करके, उन्होंने मुझे बहुत सारा सामान भेजा था। क्ले, अभी मुझे जो जो मिल रहा है वही दिखा रही हूँ। सो एक लिप ग्लॉस थी, और कुछ क्ले मास्क थे, फोटोज अटैच करूँगी। कुछ रीच आउट किया था पर्सनली, ठीक है।
ये कोलैबोरेशंस करते हैं, आप इनको भी रीच आउट कर सकते हो, इनका डिटेल्स मैं बता दूंगी। सो एक बड़ा फेमस ब्रांड है ईवलोम करके, बहुत फेमस ब्रांड है। इन्होंने मुझे रीच आउट किया था। ये एक प्रोडक्ट नहीं था, ये 2-3 प्रोडक्ट्स थे, उनकी फोटोज होंगी तो मैं अटैच करूंगी, ऐसा कुछ था। तो इनके साथ इन्होंने मेरे साथ दोबारा से कोलैबोरेशन के लिए किया था, पर तभी मैं पेड कोलैबोरेशन कर रही थी तो मैंने कोलैबोरेशन नहीं की थी। पर ये ब्रांड कोलैबोरेशन करता है और अच्छा ब्रांड है, ठीक है। अच्छे लोग हैं, आप इनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। इनकी ईमेल आईडी मैं ज़रूर मेंशन करूंगी। एक ब्रांड की तरफ से, इसका नाम है 101 स्किन केयर। इनको मैंने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था। इनके साथ थी वो सेम प्रोडक्ट की थी, वो पेड कोलैबोरेशन थी। आप बॉटल को देख के अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियोस क्रिएट की थी तो काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ हुआ था। सो एक थोड़े दिन पहले ही मुझे कोलैबोरेशन आई थी, तो मैं धक्के से मिल गई थी और मतलब वो कोलैबोरेशन के लिए मैंने रीच आउट नहीं किया था, और वो मैं एक ऐप पे ज्वाइन थी जिसपे कोलैबोरेशन आती है, और मैंने कोलैबोरेशन देख ली थी। नेक्स्ट केयर ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। इनके पिंपल पैचेस थे, तो मैं अभी शेड्यूल बिजी रहता है करके मैं अप्लाई नहीं कर रही थी कोलैबोरेशंस का। शॉपिफाई पे भी मैं भी कोलैबोरेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार्टर कोलैबोरेशन बहुत आती रहती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर मना नहीं होता है तो फिर हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं। तो टाइम की कमी की वजह से मैंने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं की थी ये, पर उन्होंने मुझे भेज दिया, तो उनको पता, फिर मुझे आ गया कि आप वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने बना दी थी ये वीडियो नेक्स्ट केयर की। तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो मुझे। तो ये बटरली की तरफ से कोलैबोरेशन आई थी। स्किन केयर में मुझे अभी जितने दिखे प्रोडक्ट्स मैंने दिखा दिए हैं। आई एम श्योर के पूरे तो नहीं दिखा पाई होंगी, कुछ बचे होंगे, पर अभी मैं दिखाती हूँ हेयर केयर के ब्रांड्स। सबसे पहले तो लावर्ने, जिनके साथ मैंने पेड कोलैबोरेशन की थी, ठीक है, अच्छी वाली पेड कोलैबोरेशन की थी। तो लावर्ने ने मुझे ये शैम्पूज भेजे थे, स्किन केयर का सामान भी था और ये शैम्पूज वगैरह भी थे। और हेयर ऑयल में मैंने सिर्फ एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन की है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड भी है। इनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, मैंने इसकी हेयर केयर के ऊपर वीडियो भी बनाई थी। वो है ला हर्बल्स के साथ, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की लेडी है जिनका वो ब्रांड है। बहुत अच्छा ब्रांड है। पहले मैंने बार्टर कोलैबोरेशन की थी, फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ पेड कोलैबोरेशन की। आपका काम अच्छा है तो आप उनको जरूर रीच आउट करना। मैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। तो एक ब्रांड और है जो मुझे बड़ा क्यूट लगता है, वो है थेंटिक्स, क्योंकि अभी इतना फेमस ब्रांड नहीं है, ये एक लोकल सा ब्रांड है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने शॉपिफाई पे इनका कोलैबोरेशन का अप्लाई किया था और 7 प्रोडक्ट्स मेरे लिए गिफ्ट्स रखे हुए थे। तो बहुत सारे और भी थे, स्किन केयर के रिलेटेड था, लिप बाम वगैरह। और मैंने इनके साथ बार्टर कोलैबोरेशन की थी, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस है, अभी स्टार्टिंग में है, तो मुझे होता है कि मैं पहले सपोर्ट करूँ थोड़ी सी। सो आप इनको भी रीच आउट कर सकते हो। इनकी मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूंगी। उसके बाद वो हेयर केयर ब्रांड जिसके बारे में मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में बताया था, वो है एजी हेयर। तो इन्होंने मुझे शॉपिफाई से कोलैबोरेशन आई थिंक देखी थी, मुझे याद नहीं है कहाँ से कहाँ से, देखो ये पहले की बात है। तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। और इनकी मेरे पास ईमेल आईडी होगी तो मैं वो आपको दूंगी, ठीक है। यानी बेस्ट की तरफ से इन्होंने बड़े अच्छे प्रोडक्ट भेजे थे, मैंने यूज़ ही नहीं किया अभी इतना। तो ये हेयर केयर का ब्रांड था। कुछ और ही भेजा था, हेयर कर्लिंग, हीटलेस कर्लर वगैरह भेजा था। सो मुझे पर्सनली है कि मैंने इनकी वीडियो में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने बनाई थी, पर मुझे ऐसा है कि मैं अभी एक बार और बनाऊंगी वीडियो इनके लिए, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं थी इस वीडियो से। पर आप इनको रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, इनकी मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। इसके बाद मुझे कोलैबोरेशन आई थी शॉपिफाई की तरफ से, वो है स्कैल्प मेड की। इनका शैम्पू कंडीशनर भी था, वो शायद वॉशरूम में होगा अभी, तो मैं फोटोज़ वगैरह डाल दूंगी। तो ये कोलैबोरेशन आई थी मुझे, इनको आप अप्लाई कर सकते हो सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली मुझे पेड कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आई थी, वो खुद ही उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, वो थी ओया की तरफ से। इनके प्रोडक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी सारा सामान भेजा था, और एक सामान इनका मेरे पैक ख़राब हो गया था, इनका शैम्पू लीक कर गया था मेरे पैकेज में। सो यस, ये अच्छी कोलैबोरेशन थी, ये पेड कोलैबोरेशन थी। इनको आप रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम से। अगर आपके पास टिकटॉक है, आप किसी और कंट्री से, तो आप टिकटॉक पे रीच आउट कर सकते हो। आती हूँ परफ्यूम्स पे, तो परफ्यूम्स मैंने सिर्फ 2 ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन की हुई है अभी तक। सो पहला तो है, मुझे नाम भी याद नहीं है क्या है, अभी मुझे इस बॉटल पे नाम नहीं दिख रहा है। सो ये आई थिंक लास वेगस से था ब्रांड, और इन्होंने मुझे बहुत सारा सामान भेजा था। 2 ये थे, एक ये था, एक छोटे छोटे परफ्यूम्स थे। सो ये कोलैबोरेशन मेरी बार्टर कोलैबोरेशन थी, ये मुझे शॉपिफाई से कोलैबोरेशन आई। सो नेक्स्ट परफ्यूम्स में मेरा फेवरेट और मेरे हस्बैंड का फेवरेट वो है मेजन लुइस मरी। और इन्होंने मुझे इतना अच्छा पैकेज भेजा था ना, बहुत अच्छा था। इसमें मेरे लिए एक नोट भी था, बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत एलिगेंट ब्रांड है ये। तो ये कोलैबोरेशन मैंने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था। सो आप इनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेगनेंस में वही एक जो ब्रांड मेजन डोरियन करके एक ब्रांड था, उन्होंने मुझे ये भेजा था। ये एक तरह का बखूर होता है, बखूर कहते हैं इसमें, फ्रेगरेंस के लिए। जैसे मेडिटेशन वगैरह करती हूँ मैं, तो उस चीज़ में स्मेल के लिए बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। और ये भी एक सेम उसी तरह का ब्रांड था, ये था दुखनी ब्रांड करके।
और ये भी सेम एक बखूर था, इसके साथ बड़ी सारी एक फ्रेग्रेंसेस थी, एसेंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अच्छा ब्रांड था ये वाला। इनके साथ आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। इनका मैं ब्रांड का नाम मेंशन कर दूंगी। ब्रांड्स में तो मैंने बताया कि मैंने कुछ साइट्स के साथ काम किया था, कुछ वेबसाइट्स के साथ काम किया था। फिर मेरी एक अमेजोन के साथ कोलैबोरेशन थी, दिवाली के रिलेटेड थी, और एक था ये वाली कोलैबोरेशन। तो ये एक ब्रांड है टैगरी करके, इनको मैंने रीच आउट किया था स्टार्टिंग में बहुत, जब मैंने शुरू किया था अपना काम। तो टैगरी ब्रांड है इस नाम का, और ये फ़ोन्स का ब्रांड है। आप इनको रीच आउट कर सकते हो, ये कोलैबोरेशंस के लिए ओपन है। इनकी मैं ईमेल मेंशन कर दूंगी। इसमें रिसेंटली मुझे एक कोलैबोरेशन आई थी, वो थी एक ब्रश क्लीनर की। इसमें ऐसे क्लिक करो तो वो ब्लू सी लाइट जगती है, और क्योंकि मुझे ब्रश क्लीन करने के लिए होता था, तो इन्होंने मुझे रीच आउट किया था। तो और ये अच्छा ब्रांड लग रहा है मुझे। अभी मैंने रिजल्ट तो नहीं देखे, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है कुछ। तो अभी मुझे इसकी वीडियो क्रिएट करनी है, और फिर मैं डालूंगी, तो फिर मुझे उनका रिस्पॉन्स पता चलेगा। पर अच्छा ब्रांड है, आप इनको रीच आउट कर सकते हो। ये कोलैबोरेशन मुझे शॉपिफाई से आई है। वही जो बातें मैं बार बार बताती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो जाके, जो मैंने बताई है कि कहाँ से कोलैबोरेशन आ रही है। इतनी सारी कोलैबोरेशन देखो मैंने बताई, ये स्टाइल से, शॉपिफाई से। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई आउट करो। अभी आती हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज पे। कॉन्टैक्ट लेंसेज में मुझे बहुत कोलैबोरेशन आई हैं। सबसे पहले तो जो मैंने लेंसेज पहने हुए हैं, ये है TTDI ब्रांड की तरफ से। इन्होंने मुझे बहुत सारे लेंसेज भेजे थे। हैलोवीन आ रही है, तो हैलोवीन के रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज थे, ठीक है। जैसे कि ये कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज थे। तो ये मैंने कोलैबोरेशन TTDI की तरफ से की थी, और उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, इतने बड़े ब्रांड ने। मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी बताया था ये चीज़ को। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ कोलैबोरेशंस के बारे में। तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं नए नए। एक ब्रांड था मिस लेंस करके, मुझे उसका नाम पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ मैं, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूंगी। उन्होंने मेरे साथ पहले कोलैबोरेशन की थी, बार्टर कोलैबोरेशन की थी। उसके बाद फिर से बार्टर की कोलैबोरेशन की थी, पर उन्होंने मुझे रीच आउट किया था दोनों बार उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे लेंसेज भेजे थे। और दूसरी बार मैंने स्पेशल उनको कहा था कि मुझे एक आई वॉश लिक्विड और मुझे लेंस कंटेन करने के लिए एक वाटर जो होता है वो चाहिए, तो वो ज़रूर इंक्लूड करना। तो उन्होंने मेरे लिए वो भी किया था। और एक ऐसा ब्रांड लेंसेज का जो मैंने दूसरी कोलैबोरेशन थी UGC की स्टार्टिंग में, जो मेरी कोलैबोरेशन हुई थी ना, सेकंड कोलैबोरेशन, जब मैंने इतना कंटेंट भी पोस्ट नहीं किया था, तभी मेरे साथ कोलैबोरेशन की थी एक ब्रांड ने, जस्ट फॉर कीरा ने। इसके बारे में मैंने वीडियोज़ में बताया है। और ये कोलैबोरेशन करते हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। इनका जो कोलैबोरेशन वाला पेज मैं वो मेंशन कर दूंगी। एक और फैशन में कोलैबोरेशन जो मुझे आई थी, मेरी इकलौती कोलैबोरेशन है फैशन में और क्लोथिंग में कह लो, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोथिंग में मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आगे आगे करूँ। सो ये एक ब्रांड था, बिल्कुल नया ब्रांड है, कनाडा में नया है। और इनका मैं नाम मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ये क्रिएटर्स के बारे में इन्होंने मुझे बताया था कि ये ढूंढ रहे हैं क्रिएटर्स अच्छे वाले, जो ना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ भेजा था। ये मुझे हील्स भेजी थी, उसके बाद ये एक जैकेट भेजी थी, लेदर जैकेट, ठीक है। सो ये एक जैकेट भेजी थी, इसका मुझे अभी कंटेंट क्रिएट करना है, बाकी है। मुझे इन्होंने कुछ ड्रेस भी भेजी थी। उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ भेजा है इन्होंने मुझे। शॉपिफाई की तरफ से आई थी, बट इन्होंने मुझे फिर पर्सनली रीच आउट किया था, दूसरी बार मुझे सामान भेजा था। तो ये अच्छा ब्रांड है। सो गाइस, अभी मेरा गला बैठ चुका है मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे चीज़ सामान कवर कर लिया है। अभी मैं आपको अपना आसपास का लुक दिखाना चाहती हूँ, एक बार आप देख लो कि क्यों मुझे सामान नहीं मिल रहा था। ये आसपास के हालात कुछ ऐसे हैं अभी इस टाइम। अभी मुझे कहाँ से मैं ढूंढूँ इसमें सामान ये देखो, यहाँ पर नीचे सब तरफ सामान सामान हो गया है। मैं सब सेट करके रखूँगी। सो ये कोलैबोरेशंस हैं जो मुझे आई हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जैसे ही मैंने अभी जो जो ब्रांड्स मैंने बताई हैं, उनको रीच आउट ज़रूर करना। उनकी ईमेल्स मैंने बता दी हैं, सब कुछ बता दिया है। सो अगर जब भी आपको आपकी कोलैबोरेशन आए, कुछ मेरा कोई बताई हुई चीज़ आपके काम आए, तो ज़रूर आके मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ वर्क की है, ताकि मुझे हो कि मैं भी उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करूँ आपको बताने पे। और मेरा कोर्स आ रहा है UGC का, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी पेड कोलैबोरेशंस को लैंड करने में। उसके लिए भी बने रहो। मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं बता दूंगी, वहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मुझे कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी, आप मुझे मैसेज करो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अभी मैं सारा साफ करती हूँ। ये सब चीज़ें कुछ रह गई होंगी कोलैबोरेशन का सामान डेफिनेटली, क्योंकि अभी मुझे दिख नहीं रहा है कुछ इनमें से, पर मैंने ट्राई किया है काफ़ी चीज़ें कवर करने का। वीडियो शायद लंबी हो जाएगी ये। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गला बैठ गया मेरा, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मैं बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आने वाली हैं, पेड कोलैबोरेशंस के बारे में सब कुछ आने वाला है। ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना।
मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।